नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वीकार भारद्वाज और पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं कि हम अपना वज़न कैसे कम करें। मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस करता हूँ, बस इस वीडियो को देख लो, आपका वज़न पक्का कम होगा। क्यों कह रहा हूँ? आज की वीडियो में मैं एक इंटरव्यू लेकर आया हूँ ज्योति जी, जो कि बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हैं। ज्योति जी का सिर्फ 2 महीने में 22 किलो वज़न कम हो गया। 2 महीने में 22 किलो, समझते हो कितनी बड़ी बात है? और वो कह रही हैं कि मैंने हर तरीका आजमाया था, मैं जिम भी गई थी, मैंने डाइटिंग भी की थी, मैंने ये किया वो किया, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया जीवन में, लेकिन वज़न कम नहीं होता था, और कम होता था तो फिर उससे ज़्यादा बढ़ जाता था। लेकिन अब उनको ये वीडियो देखने से, जो वीडियो में मैं तरीका बताता हूँ धीरे चबा के खाने वाला, उस तरीके मात्र से सिर्फ 2 महीने में 22 किलो वज़न कम हो गया और उनके इतने सारे हेल्थ इशू ठीक हो गए। सबसे बड़ा हेल्थ इशू था, उनको स्लिप डिस्क की समस्या थी। उनकी कमर में बहुत दर्द रहता था, अचानक से स्लिप डिस्क हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अगर वज़न कम नहीं करोगी तो ऑपरेशन तक कराना पड़ सकता है। आज ज्योति जी का वो स्लिप डिस्क का जो पेन था वो कहाँ गया उनको कुछ नहीं पता, और वो इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं कि खूब काम करती हैं, खूब एंजॉय कर रही हैं लाइफ को। ये सब कुछ कैसे हुआ, हम ज्योति जी से सुनेंगे। पहले उनको सुनते हैं। जी बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। मैडम कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन से शहर से? सर मैं बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़, हरियाणा। जी। क्या सर? नहीं, आप हरियाणा से ही हैं? हाँ जी सर, मैं हरियाणा से ही हूँ और बहादुरगढ़ से हूँ। ओके। गुड। तो ज्योति जी, मुझे पता चला कि आपका तो बहुत तेजी से और बहुत सारा वजन कम हुआ है। मेरे पास अभी मैसेज आया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि 2 मंथ्स में 22 kg वेट लॉस हुआ है। क्या ये सच है? हाँ जी सर, अब तो और भी ज्यादा हो गया सर। कितना हो गया? अभी मैंने चेक तो नहीं किया सर, लेकिन सब बोलते हैं कि पहले से भी ज्यादा बहुत कम हो गया। अच्छा। आपकी एक हाँ ये जी। तस्वीर दिखा रहे हैं जी हम। ये जो तस्वीर है, ये हाँ जी सर। इस समय आपका वजन कितना था? यहाँ पे था सर मेरा 90 से ज्यादा था सर। 90? 90 केजी। हाँ अच्छा जी जी। सर। और एक तस्वीर आपकी और आई है जी, ये वाली। ये जो बीच में ब्लू सूट में है आप। हाँ जी सर, ये अभी फरवरी की, 19 फरवरी की सर। अभी कितना वेट है जी आपका? अभी सर मेरा 70 से भी कम है, बहुत ज्यादा कम। मतलब ये मान लो आप 68, लास्ट मैंने किया था तब 68 था, अब और भी कम हो गया सर। अच्छा, लगभग 22 kg आपका वजन कम हुआ, और ये कितने दिनों में हो गया था? 2 महीने में हो गया था सर। और मैंने फरवरी के बाद कोई वेट चेक नहीं किया अभी कितना कम हुआ है, अभी और भी कम हुआ है। और वाह 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 वाह। कितने दिनों में? ये 2 महीने हुए आपके लगभग, हैं? सर मैंने दिसंबर से शुरू किया था हाँ हाँ। और फरवरी में, ये मेरी फरवरी की पिक है, ये देखो आप। जी ये जी। फोटो जो है आपको। तो ये तो मैडम बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, इतनी तेजी से इतना सारा वजन कम होना कैसे हुआ ये? सर मुझे यकीन नहीं हुआ कैसे हुआ। मतलब सब कुछ करके मैं हार मान ली थी मैंने कि भाई अब वेट कम नहीं होगा। हम्म। मेरी छोटी सिस्टर ने आपके बारे में मेरे को काफी बार बताया, पहले उसने किया सर, मेरी छोटी सिस्टर ने। वो हम्म। रोहतक रहती है। हम्म। वो फोन पे बोलती भाई ऐसे करो ऐसे करो। उसने हम्म। अक्टूबर में स्टार्ट किया था। तो हम्म। मैं बोलती भाई ऐसे कुछ नहीं होता, मैंने एक्सरसाइज कर ली, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं होता। हम्म। लेकिन दिसंबर में मेरे मामा के लड़के की शादी थी जर्जर। मैं हम्म। वहां पे गई ना, तब मैंने उसको सामने से देखा सर। हम्म। तब अंदर से ये हुआ कि भाई मुझे करना है ये। हम्म। तब मैंने शुरू किया सर, शादी से आते ही। क्या नाम है आपकी सिस्टर का जिन्होंने किया था? पूजा नाम है सर। अच्छा। उन्होंने कितना वजन कम किया उन्होंने? उसने किया सर 15 केजी। अच्छा, उनका भी इंटरव्यू आया था क्या? नहीं सर, उसने इंटरव्यू नहीं दिया, उसने बोला कि भाई आप ही दो। अच्छा अच्छा। छोटे बच्चे हैं बस, उनमें नहीं दे पाई वो सर। तो आपने उनको देखा तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी कि पहले भी देखा होगा उनको, जब उनका, सगी बहन है आपकी? हाँ तो,
हाँ, मेरी सगी बहन है सर। अच्छा छोटी सिस्टर है। अच्छा अच्छा। तो अभी हम्म। जब आपने उनको शादी में देखा तो आप हैरान हो गए? बिल्कुल सर, मुझे अंदर से ये हुआ कि भाई एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ नहीं करना, घर बैठे खाना है और वेट कम करना है। जी जी तब जी। वो कहते हैं ना सर, कहने से कोई नहीं करता, जब सामने से देखते हैं तो हम्म ये होता है कि हाँ भाई, हम्म। वो तो देख के अंदर से ये हुआ कि हाँ भाई मुझे करना है। उन्होंने जब आपको पहले फोन पे बताया था तब ऐसा लगा होगा क्या बकवास है, ऐसा भी कभी होता है? हाँ जी सर, मेरे को ये लगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, और ये भी लगा होगा कोई पैसे वैसे मांगते होंगे, कुछ नहीं होने वाला। नहीं सर, नहीं नहीं, उसने बोल दिया था कि कोई पैसे नहीं लगते, हम्म, बिल्कुल फ्री का। और अब आप ये देखो सर, जब से मैंने किया है ना, हाँ मतलब मैं बता नहीं सकती हाँ कितनी लेडीज, कितनी लड़कियां अभी कर रही हैं हाँ हाँ। वेट कम। अच्छा। लेकिन स्टार्टिंग में बोलते हैं ऐसे कुछ नहीं होता ऐसे, तू कुछ और कर रही है, तूने कोई दवाई खाई। एक लेडीज तो पता है क्या बोली सर, मैं जैसे वेट चेक करने जाती थी, तो हम्म। हफ्ते में एक दिन करती थी मैं वेट चेक। हम्म। तो मेरे से जाते ही बोली, बहन एक बात बता। मैं बोली, बोलो। बोली, तूने महंगे वाली दवाई खाई है ना वेट कम करने के लिए। वो कहा, भाई मैंने कुछ नहीं खाया, ना मैंने सर कोई एक्सरसाइज की, ना मैंने, मैं सच्ची बता रही हूँ सर, ना एक्सरसाइज की, ना मैंने वॉक की, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। और एक टाइम था सर, मतलब डॉक्टर ने मेरे को ये बोल दिया था कि भाई आप वेट कम करो। मेरे कमर में डिस्क की प्रॉब्लम सर, जी। घुटनों में भी बहुत ज्यादा, मतलब ये था कि भाई कट कट की आवाज, और इतना दर्द रहता ना बहुत ज्यादा। हम्म। और डॉक्टर के बोलने के बाद भाई आप वेट को, मैं सुबह सर 4 बजे उठ के बच्चों के साथ, 4 बजे उठ के 7 बजे तक, हम्म मतलब वॉक करती, एक्सरसाइज करती, पार्क में जाते थे, कुछ भी नहीं सर, हम्म कुछ भी कम नहीं हुआ। फिर मैंने लास्ट में सोचा चलो जिम ज्वाइन कर लेती हूँ। फिर जिम भी नहीं किया मैंने, ये जो ट्रेडमिल होती है ना मशीन, वो घर पे मंगवा ली सर। मैं सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे तक वो करती, एक्सरसाइज करती सर 1 घंटा, हम्म। तब भी कुछ फर्क नहीं, कुछ भी नहीं सर। लास्ट में तो मैंने ये सोच लिया भाई जो होगा देखी जाएगी, वेट कम नहीं होगा। मतलब आपकी और लोकल ये तो मेरे लोकल लिए भाषा में चमत्कार है कहें, सर। लोकल भाषा में कहें तो पूरा अंगा लगाया, लेकिन हाँ सर, बहुत ज्यादा, मतलब हंगा लगा कर भी सर मैं ये होगी कि भाई कुछ नहीं होना जाना, हाँ, छोड़ो आप। जी 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 जी। और फिर ये लेकिन ये देखो सर, मैं ये कह रही हूँ चमत्कार है जो हम्म आपका 32 बार का फॉर्मूला है भाई। हम्म। वाकई में मैं ये बोलती हूँ कि भाई भगवान हो आप, आपने चमत्कार कर दिया सर। नहीं नहीं मैडम, मैंने नहीं किया, भगवान ने ही चमत्कार किया। हम तो बच्चे हैं छोटे से, तो उन्होंने हमारी वाणी में जो शब्द डाले हैं वो बस निकल रहे हैं। बिल्कुल। तो करने वाला तो वही है। और मतलब मैं एक चीज भी ये जानना चाहता हूँ मैडम, जैसे 32 बार तो एक बड़ी छोटी सी बात है। मतलब क्या कहा मैंने बिल्कुल कि सर। धीरे को चबा के खाओ, इतनी सी बात कहनी है। तो क्या इतनी सी बात अगर मैं लोगों को कह दूं कि भाई धीरे चबा के खाओ, तो क्या मान लेते लोग? और ये वीडियो जो बार बार वीडियो आती है, क्या इससे भी कोई फायदा होता है? सर सारा फायदा तो देखो वीडियो का है सर, बोलने से कोई नहीं मानता। हम्म। मैंने काफी लेडीज को बताया कि भाई, बोले तुमने क्या किया, मैंने बताया भाई खाना आप धीरे खाओ, 32 बार चबा के खाओ, अंगूठे के नाखून जितना आप रोटी का निवाला लो, और हम्म धीरे धीरे चबा के खाओ। हम्म बोले नहीं, इतना टाइम किसके पास है, हम्म। इतना टाइम नहीं है हमारे पास भाई। या तो तुम टाइम को देख लो या अपने शरीर को देख लो। जी। लेकिन अब मुझे देख के उनको ये है कि हाँ भाई हम्म कुछ तो इसने किया है। मतलब सर मैं सच्चाई बता रही हूँ, मैं उनको बिल्कुल सच्चाई बता चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ, लेकिन उनको ये है कि इसने कुछ और किया है। और हम्म। अब शुरू किया उन्होंने, अब मतलब ये हो गया उनको कि हाँ भाई अब शुरू कर रखा उन सब ने। हाँ, 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 हाँ। अब आप कर रहे हैं वो भी, बल्कि एक तो सर ताशिक गुज्जर के नाम से आपके लाइव में भी जुड़ती है, जी जी जी। फ्रेंड है मेरी, हाँ हाँ। वो भी अब शुरू कर रखा है उसने भी, वो भी कर रही है। जी जी जी। मुझे एक चीज समझाइए ज्योति जी, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, मुझे करीब 7-8 साल हो गए हैं वीडियोस बनाते हुए। मेरे सब्सक्राइबर में जो संख्या दिखाता है ना एनालिटिक्स में, वो दिखाता है 70% महिलाएं हैं और 30% पुरुष हैं। वो 30% भी पुरुष शायद इसीलिए दिखा रहा है कि वो अपने हस्बैंड की आईडी से यूट्यूब देखती हैं शायद।
हाँ जी सर, ऐसा हाँ क्या जी सर। है कि महिलाओं को वेट लॉस का इतना क्रेज क्यों है, पुरुषों को क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है? सर देखो, इसमें ये है, एक तो महिलाएं क्या है, देखो घर के काम में वो इतनी बिजी रहती, एक टाइम के बाद मतलब एक टाइम में तो उनको यही नहीं रहता कि हमें वेट कम करना, वो बढ़ता चला जाता है, इतनी तेजी से बढ़ता है। और जब तक हमें मतलब ये पता लगता है कि हाँ भाई, तब हम्म, तक हम इतने आगे निकल जाते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता वेट कम करने का। हम्म, बच्चों के काम, भाई घर के काम है, इतने व्यस्त हैं। हम्म, लेकिन जेंट्स जो होते हैं, आदमी लोग, वो फिर भी ये है अपना मैनेज कर लेते हैं। हम्म, लेडीज का एक तो क्या रहता है, जल्दी जल्दी खाना खाए, जल्दी जल्दी काम करो बस, वो जल्दी, ये है सर, ये रहता है। जो महिलाएं जो हैं, देखो भगवान ने प्राकृतिक तौर पे महिलाओं को बहुत सुंदर बनाया है। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं बहुत सुंदर, बहुत कोमल होती हैं। तो वो इसीलिए अच्छा शायद सारी ब्यूटी इंडस्ट्री भी जो है ना, वो करोड़ों अरबों की ब्यूटी इंडस्ट्री भी सारी महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है। तो महिलाएं अच्छा शायद इसीलिए भी, वो उनको जरा सी भी उनकी शेप खराब होते दिखती है तो उनको लगता है कि भाई कोई कुछ कह दे कि मोटी लग रही हो, या कपड़े कोई ढंग से फिट ना आए, तो उनको वहां से भी ज्यादा चिंता होती है। शायद ऐसा ही होगा। सर, बिल्कुल सर, जैसे कि मुझे, मैं अपनी बताती हूँ सर, जैसे मेरी था, हम्म। मतलब मेरा वेट सर एक बार तो 98 केजी हो गया था, ये देखो आप, हाँ, 98 केजी, हाँ, हाँ, कम नहीं होता। बहुत। मतलब मैं सच्ची बताऊं सर, मैंने उम्मीद छोड़ दी थी अंदर से बिल्कुल। हम्म, बस लास्ट में ये हो गया था भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। हम्म, एक टाइम पे तो मैं मार्केट में जैसे अपने लिए सूट खरीदने जाती थी, तो दुकान वाला ये बोलता, आपका नहीं बनेगा इसमें से। हम्म, मतलब जो सूट पसंद आता उसमें मेरा बनता नहीं सर। हम्म, मतलब सब कुछ ट्राई किया सर मैंने, सब कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जो 32 बार से जो मुझे रिजल्ट मिला है सर, बस मैं कह रही हूँ चमत्कार है सर ये। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्या ऐसा भी हुआ मैडम कभी, बढ़े हुए वजन की वजह से कोई कोई जिल्लत झेलनी पड़ी हो, किसी का कोई बैड कमेंट कई ऐसा? बार, हाँ, कहीं। कई बार सर, कई बार, अच्छा। कुछ महिलाएं बहुत बार। मुझे ऐसा भी कहती हैं कि मेरे पास मैसेजेस आते हैं, देखो मैं सबका नाम तो नहीं, कुछ महिलाएं ऐसे कहती हैं कि हस्बैंड इग्नोर करना शुरू कर देते हैं जब महिलाएं ज्यादा मोटी हो जाती हैं। ऐसे भी कभी किसी का देखा आपने? सर पता नहीं, इस बारे में देखो मैं नहीं आपके बता पास बहुत सकती। सारे मैसेजेस आते हैं कि हस्बैंड इग्नोर करना शुरू कर देते हैं जब ये महिलाएं। कहीं ना कहीं देखो, ये सच्चाई है, ये तो सच्चाई है। जी, जी, जी। अब वही बात है, देखो हमारा वजन बढ़ेगा सर, मोटापा आएगा शरीर में, तो बीमारियां भी हम्म, आएंगी। हम्म, और रोज का फिर हमारा ये रहेगा, हमें ये हो गया, हमारी कमर में दर्द है, हमारे घुटने में दर्द है, जी। आज हमारे पेट में दर्द, आज सिर में दर्द है, ये तो देखो लाजमी सी बात है भाई। फिर हस्बैंड भी क्या कहेंगे कि भाई तुम्हारा तो रोज का, वो इग्नोर ही करेंगे हमें। जी, 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 जी। आपके ये हेल्थ इशू क्या क्या ठीक हुए हैं जी? सर देखो, मेरा सबसे मेन था डिस्क की प्रॉब्लम। हम्म, 10-12 साल से मुझे यही प्रॉब्लम थी, और अब 6 महीने पहले तो सर ऐसी हालत थी मुझे, हम्म, बिल्कुल ठीक थी मैं। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड की कॉल आई, बोली कहाँ पे हो, मैं बोली घर पे हूँ। हम्म, बोली आ जाओ चाय पियेंगे, सर मैं उसके पास गई हूँ। मैं हम्म, जाके वहां पे बैठी हूँ, वहां बैठते ही पता नहीं क्या हुआ सर, हम्म, मतलब डिस्क में पेन हुआ मुझे। हम्म, मुझे वापिस आना सर इतना मुश्किल हो गया घर पे। हम्म, मेरी डिस्क में वहीं पे प्रॉब्लम होगी, हालांकि मुझे 10 साल से पहले से भी थी, लेकिन कभी ये था भाई, हम्म, हल्का फुल्का चलता रहता था। हम्म, हम्म, मैंने सर दवाई ली, कमर में पट्टी वगैरह कराई, जो भी डिस्क की होती है, कुछ नहीं सर। फिर जहां से सर मैं लेती थी पहले दवाई, वहीं पे गई मैं, रोनी से लेके आई दवाई, हम्म, कोई नहीं, मुझे आराम हो गया। ये देखो सर, 1-1.5 महीने बाद फिर से प्रॉब्लम वही सेम। हम्म, किस लिए? क्योंकि मुझे वेट हो रखा था, इसलिए हुई सर। हम्म, और अब जब से मेरा वेट कम हुआ है सर, ना मुझे घुटनों में पेन है, ना हम्म, कमर में कोई दिक्कत है। और सर एक जो जैसे बहुत ज्यादा ये था, किसी भी काम को चल छोड़ बाद में कर लूंगी, चल हम्म, छोड़, ये था। अब हम्म, मन करता है, जी, और जी। पैदल बिल्कुल नहीं चला जाता था सर। अब हम्म, तो मैं पैदल बहुत ज्यादा चलती हूँ। वाह, 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 बहुत ये बढ़िया। सर, आपको क्या लगता है मैडम, इससे आसान कुछ हो सकता था वजन कम करने के लिए? नहीं सर, इससे आसान, और मैं कह रही हूँ आसान भी है और फ्री का भी है सर। हम्म, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हमारे, बिल्कुल फ्री है। बत्तीस हम्म, बार हम्म। हमें करना ही तो है, खाना है और करना है सर। कुछ लोगों को ना ऐसा भी लगता है, यूट्यूब पे जो अधिकतर चैनल है,
वो वीडियो बनाते हैं, बड़ी इंफॉर्मेशनल वीडियो होती है उनकी, हेल्थ से जुड़ी हुई, प्रोटीन के बारे में बताएंगे, आज प्रोटीन में ये होता है, वो होता है, फैट्स में ये होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, बड़ी डिटेल में बताएंगे, बातें उनकी बड़ी आकर्षक लगती है। लेकिन वो हम्म। लास्ट में जब वो कहते हैं, फिर वो ये कहते हैं हमारा ये प्लान खरीद लो, हम आपका वजन इतने महीने में कम करा देंगे। शायद देखी हो आपने भी, कोई एक दो ऐसी वीडियो देखी होगी। तो सर मैंने सब कुछ देखा, ट्राई भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ सर। यहाँ कभी कभी, कभी भी ऐसा हुआ हमारे ऑफिस से कोई फोन आया हो, या हमारे किसी और बंदे का आपके पास फोन आया हो कि मैडम ये चीज हमसे खरीद लो तभी आपका वजन कम होगा, नहीं तो नहीं होगा, या ये प्लान लेना पड़ेगा, ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं सर, कभी नहीं हुआ। और मैंने तो कुछ, ये बताऊं सर, सिवाय ग्रीन टी के मैंने कुछ भी, क्योंकि आप हमेशा एक बात बोलते हो, भाई जिनको घुटनों में पेन है, जिसको परेशानी, उसको एप्पल साइड विनेगर तो लेना ही नहीं नहीं होता। नहीं। मैंने कुछ भी नहीं सर, मैंने सिर्फ ग्रीन टी पी है खाना खाने के 1 घंटे बाद। जी जी जी। हाँ, लेकिन ये था सर, मैं, मेरा खाना खाती थी, मेरा खाना 1 घंटा 1.5 घंटा, मतलब एक रोटी आधी रोटी खाने में सर इतना टाइम लगता था मुझे। पहले कितना लगा करता था आपको जब 32 बार नहीं था? सर भागते, मतलब ये देखो 2-3 मिनट में, बस मैं बच्चों पे भी गुस्सा होती थी सर। मैं हम्म, बोलती थी कि तुम इतनी आराम से खाना खाते हो, मैं खाना बना के बच्चों के, मतलब खिला के सर, और मतलब इतनी जल्दी खाती थी, हम्म, बस 2-3 मिनट में फिनिश। हम्म। और अभी और एक अब बच्चे घंटा। बोलते हैं, मम्मी इतना टाइम, बेटा आराम से खाओ, आराम से खाना चाहिए। बोले अच्छा, अब समझ में आ गई आपको। हाँ। आप कोई काम भी करते हैं साथ में, या हाउसवाइफ है? हाँ जी सर। सर देखो, पहले, हूँ तो मैं हाउस वाइफ ही सर। हम्म, जैसे कि पहले मेरी शॉप थी घर में ही सूटों की। जी। अभी 19 फरवरी की ओपनिंग थी हमारी यहाँ मेन मार्केट में, कबाड़ी मार्केट में शॉप की है सर हमने, सूटों की। मैं दिखाऊं एक बार सर? दिखाइए। हाँ जी सर, ये देखो, अभी ये हमारी शॉप है यहाँ पे सर। बहुत बहुत। अभी ये है कि हम सुबह आते हैं यहाँ पे हाँ, हाँ। और शाम तक यहीं पे रहते हैं सर। अब बहादुरगढ़ की जो महिलाएं देख रही होंगी, वो तो आपसे मिलने हाँ जी सर। आपकी शॉप पे ही पहुंच जाएंगी, चलेगा आपको? बिल्कुल सर, और यूट्यूब पे मेरा चैनल है, निकास जीतिका कलेक्शन, तो जी जी। उसको भी बोलो भाई सभी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मुझे। जरूर करें जी, जो लोग भी देख रहे हैं मैडम का चैनल भी सब्सक्राइब करें, और जो लोग बहादुरगढ़ या आसपास के होंगे जिनको विश्वास ना होता हो कि कैसे होगा ये, तो मैडम तो उनको इनवाइट भी कर रहे हैं। तो मैडम के बिल्कुल सर। एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। वो देखने भी आएंगे, और जब कोई देखने आएगा तो मैडम से सूट भी लेके जाएगा कोई ना कोई, ठीक है ना? चलो बहुत हाँ, बढ़िया। बिल्कुल मैडम हम प्रार्थना करेंगे भगवान से आपका कारोबार भी खूब चले। तो और मैडम हमें एक बार ना ये भी समझाइए, आपकी दिनचर्या कैसे रहती थी, ये जो आपने वजन कम किया, सुबह कितने बजे उठते, कब नाश्ता करते, कब लंच करते, कब डिनर करते? सर देखो, नाश्ता तो मैं कभी करती हूँ, हम्म। बस वही बात है, देखो अपने, जैसे लोकल भाषा में बोलते हैं, अपना तो सीधा खाना ही होता है दोपहर में सर। जी। बस आपको क्योंकि भूख नहीं लगती टाइमिंग थी? ऐसी रहती भूख नहीं लगती थी, आप है सर। जानबूझ के स्किप करते थे? नहीं सर, जैसे 32 बार जब तक मैंने नहीं किया था, तब तक भूख लगती थी। सुबह उठते ही चाय के साथ मुझे फैन बिस्कुट जरूर चाहिए सर, मतलब जी। सुबह उठते ही चाय थी मेरी। और एक मेरा फायदा सर ये है, चाय बिल्कुल बंद हो गई मेरी। नहीं तो मेरी चाय कभी, ये नहीं था कि मेरे को ये था, चाय तो मैं कभी छोड़ ही नहीं सकती। और गुड अब मैं चाय पीती नहीं सर, बिल्कुल भी मेरा मन ही नहीं करता चाय पीने का। गुड 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 तो गुड। सुबह उठते ही जो पहले था सर, मेरा चाय बिस्कुट ये था। हम्म, और अब क्या होता है सर, सुबह मैं उठती हूँ, हम्म, उठते ही पहले पीती हूँ मैं पानी, 1 लीटर पानी पीती हूँ सर मैं डेली। जी। उसके बाद पानी पीने के बाद फ्रेश वगैरह होके फिर आधे पौने घंटे बाद फिर, मतलब जैसे कि अपने में मग होते हैं सर, ½ लीटर का मैंने वो बना रखा है अपना, कि हम्म, भाई दिन में मैं 7 से 8 10, ये है मेरा दिन का 5-6 लीटर पानी हो जाता है सर। ओके। वो गुड। पीती हूँ, फिर पीती सर मैं 1 कप ब्लैक कॉफी। ओके। फिर ब्लैक कॉफी पीने के फिर आधे घंटे बाद ये था कि भाई फिर पानी पीना है मेरे को। ठीक है। पानी पीने के फिर उसके मतलब आधे पौने घंटे बाद, जैसे आपने गोल्डन टी बताई थी, मैं हाँ, गोल्डन टी बना के पीती थी। फिर जैसे काम वाम करके सर, काम करते बीच में भी पानी तो मैं पीती ही रहती थी। हाँ, अब भी ऐसे ही है सर, पानी मैं थोड़ी थोड़ी देर में पीती रहती हूँ। लेकिन ये है कि भाई अब जैसे यहाँ पे शॉप पे आने लगे, थोड़ा सा
हम्म। कम टाइम रहता है सर। लेकिन अब भी ये है कि भाई मैं अपनी तरफ से पूरा करती हूँ सर। अच्छा। फिर उसके बाद काम करके सर खाने का वही टाइम, कभी 11 बज जाते, कभी 12। टाइमिंग मेरी फिक्स नहीं थी सर खाने की। हम्म। कभी 1 बज गया, कभी 2 बज गए। हम्म। लेकिन खाना खाने में सर वही टाइम मेरा रहता 1 से 1.5 घंटा। कभी जी। 1 घंटा, कभी सवा, कभी डेढ़, ये था सर। हाँ हाँ। ओके। ठीक है, तो आप जो लंच में खाते थे वो अपने ऑफिस में ही पैक करके ले आते थे या घर पे खाते थे? हाँ जी सर। मैं अभी जैसे फरवरी से तो यहीं पे लेके आती थी सर। तो ठीक। यहीं पे खाती हूँ मैं आराम से। तो उसमें जो खाना घर में रूटीन में बनता था वही सब, या कुछ अलग से बनाना शुरू किया? नहीं सर, जो घर में होता, जो सबका बनता, वही मैं खाती। अच्छा। और उसके टुकड़े हाँ जी। जैसे मैं बताता हूँ एडवांस में करो, तो पहले ही करके रखते थे या खाते खाते हाँ होते थे? जी सर, मैं अब भी एडवांस में ही करती हूँ। कितने टुकड़े हो जाते हैं एक रोटी के? सर मेरे टुकड़े हो जाते थे 50 से ज्यादा ही। अच्छा, एक रोटी के? हाँ जी, बिल्कुल। मैं इतने छोटे छोटे करती सर। आपने तो इतना बताया, मैं इससे भी छोटे करती थी सर। आपको सेटिस्फेक्शन हो जाता है इसमें? हाँ जी सर, कई बार तो ये था कि भाई एक रोटी मैंने ली है, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, उसमें से भी आधी रोटी बच गई। अच्छा। ये होता। इस बार नहीं था आपके जीवन में, तब कितने टुकड़े होते होंगे एक रोटी के? सर 2 3 4 बस। बस इससे ज्यादा नहीं थे सर। अच्छा। और क्या बोलते हैं फिर, जैसे हर निवाले को जब आप चबाते हो, कितनी बार चबाया जाता है एक निवाला? सर देखो, मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने करना शुरू किया तब मैं गिनती थी। मतलब 32 बार का तो देखो नाम था। हम्म। लेकिन ये था 60 से 65 बार मेरा होता था। ओके। ठीक है। हाँ जी। एक मैं खाने में सर पहले कभी भी सलाद नहीं लेती थी। हाँ। आपके बताने के बाद मैंने सलाद जरूर लिया। हम्म। अब मतलब ये है, मैं खाना खाती हूँ तो सलाद जरूर। कैसी लग रही है ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही कमाल की आप लोगों को लग रही होगी। वो जिस जोश के साथ बता रही हैं ज्योति जी, आपको कहीं से भी देखने में लगता है कि इनकी उम्र इतनी, मैंने उम्र तो पूछी नहीं, लेकिन इनका बेटा 22 साल का है। देखने में ये खुद 30-32 साल की दिखाई दे रही हैं और बेटा 22 साल का है। ये वज़न कम होने का चमत्कार है। इनकी पड़ोस की लेडीज़ बोल रही हैं कि तो मैंने तो पीछे से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई लड़की खड़ी हो। तो ये अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। ये सब कुछ आपके साथ भी होगा। मुझे ना 32 बार को बताते हुए 7-8 साल हो गए। अभी तक लाखों लोगों का वज़न कम हो चुका है 32 बार से, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे से हो नहीं पा रहा। तो आपसे होने के लिए बार बार वीडियो बनाता हूं। हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, सब कुछ निशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। हम सिर्फ आप लोगों को ये बार बार वीडियो कहते हैं। कोई भी बात जब बार बार कही जाती है ना, तो वो दिमाग में घर कर जाती है। तो अगर किसी से नहीं हो पा रहा तो मेरी वीडियो बार बार देखो, क्योंकि एक वीडियो तो है नहीं, हजारों वीडियो है। जब आप वीडियो बार बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। वो आपकी गलती का सुधार होगा और आपको जीवन जीने का मज़ा आएगा। क्योंकि वज़न कम होने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो गजब का कॉन्फिडेंस होता है। तो वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाने के लिए 32 बार को फॉलो करो। जो लोग नए आए हैं उनको पता नहीं होगा कि क्या होता है 32 बार। 32 बार होता है, आप चाहे रोटी खाते हो या चावल खाते हो या जो कुछ भी घर में खाते हो, उसका निवाले का साइज़ बहुत छोटा करना है। ज्योति जी कहती हैं कि मैं पहले एक रोटी को 4 या 5 टुकड़ों में खाती थी और 4-5 रोटी खा लेती थी। आज वो कहती हैं कि मैं एक रोटी भी पूरी नहीं खा पाती। क्यों? क्योंकि मैं तो बोलता हूँ कि आप जब भी खाना खाओ तो रोटी का साइज़ जो है, अंगूठे का जो नाखून होता है ना, इसका जो साइज़ है, इतने छोटे छोटे टुकड़े पहले ही करके रख लो प्लेट में। पहले ही करने से क्या बात होती है कि आपसे गलती नहीं लगती है। आप 30-35 टुकड़े बड़े आराम से हो जाते हैं। ज्योति जी कहती है मैं तो इससे भी छोटा कर लेती हूँ। तो इतने सारे टुकड़े करके रख लो। दूसरा काम क्या करो, जब वो छोटे टुकड़े हो जाएं तो उस टुकड़े को जब मुंह में डालो तो उसे चबाते जाओ, इतना चबाओ कि जब तक कि वो पानी ना बने। 32 बार का फॉर्मूला यहीं से शुरू होता है कि हम कहते हैं कम से कम 32 बार तो चबाओ। मुंह में 32 दांत है ना, तो 32 बार तो चबाओ। लेकिन ज्योति जी कहती है मैं तो 60-65 बार चबा लेती हूँ एक टुकड़े को। तो उसे चबाते जाओ, जब वो पानी बन जाए फिर अंदर लेके जाओ। खाना खाने का समय देखो। हम में से ना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, और मैं भी आपके जैसा था जब तक जीवन में 32 बार नहीं आया था। हम सोचते हैं
तेज खाने को हम अपनी बहादुरी समझते हैं। ज्योति जी कहती हैं कि मैं पहले 2 या 3 मिनट में ही अपना खाना फिनिश कर देती थी, आज उनको 45 मिनट 1 घंटा भी लग जाता है खाना फिनिश करने में। ऐसे ही आप भी जितना लंबा समय लोगे, कम से कम 30 मिनट तो लो ही लो खाना खाने में, और खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। ये तो हो गया चौथी बात कि खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। और पांचवी बात क्या है कि अगर आपका बीपी नॉर्मल रहता है, आपका लो बीपी नहीं रहता, लो बीपी वाले मत करना, जिनका ब्लड प्रेशर 80-120 या उससे ऊपर रहता है, वो लोग हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ। जो कुछ भी घर में बनता है बस उसमें नमक मत डालो, और या फिर उस दिन क्या खाना है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई, मेरे चैनल पे देख लो। बस ये 5 काम करो और देखो चमत्कार आपके जीवन में कैसे घटता है, ज़िंदगी कमाल की हो जाएगी। और एक और चीज़, लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर ये ग्रीन टी जो है अगर ना पिएं तो क्या हमारा वज़न कम नहीं होगा? ग्रीन टी नहीं पियोगे तो भी वज़न कम होगा, लेकिन ग्रीन टी पीने से बहुत तेज़ी से वज़न कम होगा। ग्रीन टी कहते हैं कौन सी ले? वैसे तो कोई भी ग्रीन टी लो, लेकिन वज़न घटाने के लिए ग्रीन टी की कुछ खासियत होती है। ग्रीन टी का जो पत्ता होता है ना, वो लंबा, जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ज़्यादा असरदार होगा वज़न घटाने में। ग्रीन टी पहाड़ों पे उगती है, पहाड़ की जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी वज़न घटाने में। ग्रीन टी की 4 फसलें होती हैं साल में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। जो पहली फसल होती है ना, सबसे असरदार वो होती है। अब मुझे नहीं पता ये सारी क्वालिटी के साथ कौन ग्रीन टी लाता है, तो मुझसे इतने सारे लोग पूछते थे कि सर ग्रीन टी कौन सी ले, कौन सी ले, कौन सी ले। तो लोगों के फ़ायदे के लिए हम लोगों ने ग्रीन टी भी लेकर आए आप लोगों के लिए। अब कुछ लोगों को लगेगा कि अपनी ग्रीन टी बेच रहा है, हम बहुत नॉमिनल सा मार्जिन इसमें लेते हैं, इसको प्रोक्योर करने में बहुत मेहनत लगती है ये सारी खूबियों के साथ, लेकिन सिर्फ आपके ऊपर असर हो जाए, इसीलिए 32 बार वाली ग्रीन टी दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है। ये जो पाउच आप देख रहे हो फोटो में इस तरीके से, ये ग्रीन टी हमारी ओरिजिनल है। इस पे आपको ऊपर मेरी फोटो दिखाई दे जाएगी। ये टी बैग में भी आती है और डिप करके भी ले सकते हैं, और लीव्स वाली भी। लीव्स वाली ज़्यादा असरदार होती है। इसके 8 फ्लेवर होते हैं, कैमोमाइल, लेमन, तुलसी, जैस्मिन, पेपरमिंट, टर्मरिक, ये नेचुरल, ये सारे मिला के 8 फ्लेवर है। सबसे ज़्यादा जो लोगों को पसंद आता है वो कैमोमाइल और लेमन फ्लेवर पसंद आता है। इसको ख़रीदना हो तो 32bar.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ से भी मिलती है, मीशो से भी मिलती है, अमेज़ॉन से भी मिलती है, फ्लिपकार्ट से भी मिलती है। इस वीडियो के नीचे भी लिंक मिल जाएगा, यहाँ सब जगह से मिलती है। यहाँ से जो प्रॉफिट होता है उससे हम एक ऐसा हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं, मतलब हॉस्पिटल ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पर कोई डॉक्टर चीर फाड़ कर रहा है, वो एक ऐसा हॉस्पिटल होगा जहाँ पे जैसे लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है, हम उसे नेचुरल थेरेपी से लोगों का डायबिटीज़ ठीक करेंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे किसी से। अगर किसी को थायराइड है उनका थायराइड ठीक कराएंगे, पीसीओडी है उनका पीसीओडी ठीक कराएंगे, किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे, उनको अपने सामने बिठा के नेचुरल तरीके से, कोई दवाइयों के ज़रिए उनका ये ठीक नहीं करने वाले, हम नेचुरल तरीके से ये सब कुछ ठीक करेंगे। तो वो भी बहुत जल्दी बन रहा है। अभी हम लोग बिज़ी थे, मैं अपना घर, नया घर भी जिसमें मैं अभी आप देख रहे हो, नए घर में बैठ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी हद तक मैं जो इतनी मेहनत कर रहा था वो सफल हो गई। और वो जो मैं हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहा हूँ उसका एक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो इसकी शुरुआत के लिए हम लोग कुछ शिविर लगाने की सोच रहे हैं कि ऐसा शिविर लगाएं जिसमें आप लोगों को बुलाएं जिनको कुछ समस्याएं हैं। वो अभी सबसे पहले, क्योंकि मुझे भी सीखना पड़ेगा धीरे धीरे कि कितने लोगों को हम लोग हैंडल कर सकते हैं एक बार में, तो 1 दिन का शिविर अगर हम लगाएं सुबह से शाम तक का, फिर ये शिविर बढ़ते जाएंगे। पहले 1 दिन का होगा, फिर 2 दिन का, फिर 3 दिन का, फिर 7 दिन का, फिर 10 दिन का, ऐसे पूरे महीने शिविर लगा करेंगे। उसमें बहुत लोग आएंगे। अभी सबसे पहला शिविर जो हम लगाना चाहते हैं वो 25 लोगों का लगाना चाहते हैं। वो 25 लोग आएँ जिनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बढ़े हुए वज़न से, अपनी कोई डायबिटीज़ की या पीसीओडी की या फिर थायराइड की या फिर कोई लिवर से जुड़ी हुई कोई ऐसी समस्या है जिसके लिए कमर में दर्द बहुत ज़्यादा है, माइग्रेन बहुत ज़्यादा है, आलस बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे 25 लोग जो जिनको लगता है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा, डेट मैं लेटर अनाउंस करूँगा। आपको क्या लगता है कि कौन कौन ऐसा है जो उस शिविर में, पानीपत शहर हरियाणा में पड़ता है, ये जीटी रोड के ऊपर ही लोकेटेड है पानीपत में,
तो यहाँ पे कौन कौन है जो आना चाहेंगे। एक दिन का शिविर होगा, सुबह लगभग 8 बजे ये शुरू होगा और शाम को 7 बजे इसकी समाप्ति होगी। कौन कौन उस शिविर के लिए आना चाहता है नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, अगली वीडियो में पूरी डिटेल भी उसकी बताएंगे। अभी हम दोबारा से सुनते हैं ज्योति जी को। अच्छा, एक और मेरा संशय दूर कीजिए मैडम। एक यूट्यूबर हैं, वो डांस की वीडियो बनाती हैं। वो उनके मेरे हाँ ख्याल जी। 5-6 लाख सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने एक दिन 32 बार के ऊपर वीडियो बनाई हुई थी और 32 बार हाँ को जी। बहुत नेगेटिव नेगेटिव बातें बोली हुई थी। उनकी हाँ एक जी। बात मेरे को बार बार ये आती है, मैं तो नहीं मानता। उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि जब खाने के इतने छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे वो तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, उसका स्वाद थोड़ी आएगा। मेरा पर्सनल अनुभव तो ऐसा है कि जब मैं तेज खाता हूं तो मुझे स्वाद का नहीं पता चलता, जब मैं धीरे खाता हूं तो मुझे 10 गुना ज्यादा स्वाद आता है। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, अनबायस्ड होके, मैं सामने बैठा हूँ इसको भूल जाऊं, मुझे इम्प्रेस करने के लिए या दर्शकों को इम्प्रेस करने के लिए जवाब नहीं चाहिए, मुझे ईमानदारी वाला जवाब देना, क्या खाना धीरे चबाने से टेस्टी होता है? देखो सर, मैं अपना जो मेरा पर्सनल वो बताऊंगी। जी जी। पहले जैसे कि खाना हम खाते थे, कोई टेस्ट पता ही नहीं था सर, किसी चीज का टेस्ट पता ही नहीं था, बस ये था जल्दी जल्दी जो भी है। हम्म, और अब ये पता है सर, हम दाल खा रहे हैं या आलू की सब्जी खा रहे हैं या गोभी की खा रहे हैं, मतलब जीरे तक का टेस्ट हमें पता होता है कि हम्म, भाई हम क्या खा रहे हैं। हम्म, वो क्या बोलते हैं कि भाई असली टेस्ट तो अब पता लग गया है हमें जीवन का, कि भाई खाने का ये टेस्ट है। पहले तो कोई टेस्ट था ही नहीं, पहले तो ये था बस हम्म। तो पेट मतलब भरना और कुछ कहने नहीं। का ये है कि जिसने नहीं करना वो 100 कमियां निकाल देगा। हाँ जी सर, जिसको नहीं करना वो 100 बहाने बनाएगा, 100 हमारे अंदर कमियां निकालेगा। जी 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 जी। तो मुझे तो, क्योंकि मेरा निजी अनुभव तो, मुझे क्योंकि 7-8 साल से तो ज्यादा ही हो गया इसको प्रैक्टिस करते हैं, मुझे तो जब भी मैं धीरे खाता हूँ मुझे खाना 10 गुना ज्यादा स्वाद लगता है। सिंपल सी एक यस सर, आलू ये की सब्जी भी ये होती है, सच्चाई है। आलू के ऊपर हल्का सा नमक डाल के, या नमक और जीरा डाल के सिंपल आलू की सूखी सब्जी भी आप धीरे चबा के खाओ तो वो भी इतनी स्वाद लगती है कि क्या कहें। और उन्होंने पता नहीं बिल्कुल। किस बेसिस पे ये कहा कि खाना बेस्वाद हो जाएगा। उन्होंने बिना ट्राई किए ही ये बात बोल दी, तो ये मैं बड़ी उनकी नादानी समझता हूँ इसको। खैर, और आपको समय आपने बताया 1 घंटा लगता है खाने में। जी सर, अभी मेरा को टाइम लगता है सर 35 से 40 मिनट। 35 से 40 मिनट, पहले 1 घंटा लगा था। यहाँ पे शॉप पे इतना टाइम लगता है। घर पे तो मेरा अब भी वही टाइम है सर। शॉप पे कोई कस्टमर आ जाए बीच में खाते वक्त, फिर क्या करते हो? सर वही बात है, देखो अगर कोई कस्टमर ये है भाई, वो हमें कोऑपरेट करते हैं तो बोलेंगे आप पहले आराम से खा लो। और किसी को जल्दी होती तो बीच में सर उठना पड़ता है, लेकिन फिर मैं दिखाती हूँ उनको जैसे भाई, तो उसके बाद ही खाती हूँ ये। ठीक है। और अगर मेरा बेटा होता है कई बार साथ में, तो हाँ। फिर बेटा कर देता, मैं अपना खाना कंप्लीट करके ही उठती हूँ। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या रहता है जी? लंच हुआ आपका फिर? उसके बाद सर 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी लेती हूँ। ठीक है जी। ग्रीन टी और कौन? ग्रीन टी के 32 बार सर, कैमोमाइन फ्लेवर। ठीक है, उससे क्या फायदा महसूस हुआ ग्रीन टी पीने से? उससे ये फायदा हुआ सर, एक तो जैसे पहले पेट फुला फुला रहता था, हम्म। इससे मतलब एकदम शरीर इतना हल्का हो जाता। वो कहते हैं ना हमारे सारे पाप धुल जाए सर, हम कुछ भी खाएं कुछ भी पिए, मतलब हम्म, बस ये तो ये है सर, बस क्या बताऊं 32 बार वाली कॉफी की, इसकी ग्रीन टी की तो सर मैं जी 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 जी, मतलब बहुत अच्छी है सर ये ग्रीन टी। पश्चाताप कर लेते हैं ग्रीन टी पी के अगर कुछ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये ग्रीन टी के बाद क्या रहता है जी? ग्रीन टी के बाद सर वही फिर आधे पौने घंटे बाद मैं पानी लेती हूँ। हम्म, फिर उसके आधे पौने घंटे बाद फिर पानी, यही चलता रहता है सर। रात को नहीं खाते आप, शाम को? रात को खाती हूँ सर। रात का मेरा टाइम नहीं है, देखो अभी मैं बताऊं सर, पहले मेरी टाइमिंग थी, अभी जैसे शॉप पे आने लगी हूँ तो टाइमिंग है ही नहीं। नहीं, यहाँ से हम मतलब 8:30 9 बजे दौरान जाते का हैं सर। बताइए, जिस दौरान आपका मेजर वजन कम हुआ है ना, उस दौरान किस? अच्छा उस दौरान का सर, हाँ उस दौरान देखो सर, दोपहर में मेरा लंच होता था, शाम को मुझे भूख ही नहीं लगती सर, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। शाम को मैं अपना दूध लेती थी, या भाई भूख महसूस हुई तो वही 6 बजे तक मैं अपना खाना फिनिश कर देती थी सर। ठीक ये है। था, डिनर मेरा 6 बजे होता था। ठीक है, उस 6 बजे के बाद नहीं? उसके बाद नहीं, 6 बजे के बाद नहीं सर। हाँ ये था, जब तक मैं जग रही हूँ, हाँ हाँ। पानी पी रही हूँ,
जी और भाई सोते टाइम मेरी ग्रीन टी होती थी, जी जी जी। चाहे मैं 10 बजे सोऊं सर या मैं 11 बजे सोऊं। ओके, ठीक है ठीक हाँ है। जी सर। तो अभी भी ग्रीन टी एक लेते हैं रात के समय? हाँ जी सर। अभी आप रात को कितने बजे खाते हैं, अंदाजा क्या टाइमिंग रहता है? अंदाजा सर अभी मेरा ये देखो 9:30 10 बजे का टाइम रहता है सर। फिर और भी ग्रीन टी होती है मेरी डेली 11 बजे। फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, आप रात को 9-10 बजे नहीं खाते सर बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा, मेरा और वजन कम हो रहा है। एक दिन तो मेरी पड़ोसन, जैसे मैं सुबह सुबह शॉप के लिए निकली, हैं? बोली इधर आ। मैं बोली, मैं कहा, बोलो। हम्म, बोली और वेट कम मत करे। मैं कहा क्यों? नहीं तेरी हाइट ज्यादा ना फिर गंदी लगेगी। हाँ, मैं कहा, अच्छा। मैं बोली बहन अब मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। जो होगा ठीक है। हाँ। कोई गंदा नहीं लगता मैडम, अच्छे ही लगेंगे, क्योंकि जो जो परमात्मा ने हमें बनाया है ना, हम वो प्रकटीकरण आ जाएगा सामने निकल के। आप बस धीरे चबाते रहिए, जैसा हमें भगवान बिल्कुल। भगवान ने बनाया है ना, हमें होना चाहिए, हम वहां पहुंच जाते हैं, बस धीरे चबा के खाते रहें। तो और सर एक मेरा पता है क्या था? हम्म, मैं मीठा बहुत ज्यादा खाती हूँ सर, मैंने मीठा बिल्कुल नहीं छोड़ा। ओके। मैं इतनी मिठाई खाती हूँ सर, बहुत ज्यादा मीठा। मिठाई और क्या बारका पसंद है आपको? जैसे सर, मीठे में कुछ भी, सब, अच्छा। बस मीठा होना चाहिए सर। जैसे कि भाई मैं हम्म, जलेबी भी खाती हूँ, मैं बर्फी भी खाती हूँ। हम्म, और सर्दी में तो सर गाजर का हलवा, ये था ही, चला ही है खूब। जिस टाइम मैं वेट कम कर रही थी उस टाइम पे भी मैंने सर हम्म, गाजर का हलवा, गज्जक मैंने खूब खाया है सर। अच्छा जी। और सर्दी में तो सर जैसे कि गूंद डाल रखा था बच्चों का, तो हम्म, मैं गूंद का लड्डू भी खाती थी। वाह वाह वाह। तो क्या इसको भी धीरे धीरे ही खाते थे, या इसको खाने की स्पीड वही थी पुरानी, मीठे? नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे सर, धीरे धीरे। तो जो एक बहुत बड़ा कंसेप्शन है, पूरी दुनिया में एक बात चलती है कि अगर वजन घटाना है तो मीठा त्यागना पड़ेगा, तो वो बात भी आपके हिसाब से बकवास है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। 32 बार से तो मैं ये कह रही हूँ, आप सब कुछ खाओ, यहाँ तक कि आप बाहर का भी खाओ तब भी आपका वेट कम होगा, लेकिन खाओ 32 बार से सर। जी 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 जी। तो इस दौरान कोई शादी वादी अटेंड नहीं की बीच में? सर इतनी शादी अटेंड की, इतना बाहर का खाना खाया है, हम्म, बहुत ज्यादा। अच्छा। और कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉम्प्लीमेंट सबसे अच्छा लगा आपको? सबसे अच्छा सर, हम्म, एक दिन मैं गली में खड़ी थी, एक पड़ोसन आई, वो पीछे से दूर से देख रही थी मेरे को। हम्म, पहले तो उसने 2 बार क्या किया सर, जैसे कि सर्दी की बता रही हूँ, जिस टाइम मेरा वेट मैं कम कर रही थी, हम्म, आई पास से, मतलब सर हमारे उसमें, जैसे भैया आप तो जानते हो हरियाणा के ही हो, हम्म, जेठानी लगती है वो मेरी, हम्म, पड़ोस में ही, बोली आके, हम्म, ये ज्योति है या ज्योति का लड़का है? मैं बोली, मैं कहा क्या बात है, लड़के में और तना ज्योति में फर्क दिखाई नहीं देता? बोली नहीं, इतना ही पतला तेरा छोरा, हर इतनी है पतली तू लग रही है, पहचान में नहीं आई। वो ट्रैक सूट पहन रखा था सर मैंने। हम्म, तो मैं कहा अच्छा भाई। और अब कई दिन पहले उसने क्या बोला, बोली मेरे पहचान में नहीं आई। पीछे से मैं सोची पता नहीं ये कौन लड़की खड़ी है, ज्योति तो मोटी थी, अब तो बिल्कुल लड़की लग रही है। तो सर इसमें सच्ची बताऊं सर, बहुत खुशी होती है कि ये देखो, मेरा 98 kg वेट था, थोड़ा नहीं होता 98 kg, ये देखो सर। जी जी जी। और आज इतना कम वेट है, जो कि मैंने बिल्कुल, ये हो गया था सर के वेट कम अब होगा नहीं, अब बढ़ेगा, हाँ, वाह ये वाह। था सर। बहुत ही इंस्पिरेशनल आपकी बातें हैं। और और सर एक क्या था, जैसे पहले, एक मैं अपना वो बता रही हूँ, मतलब साड़ी वगैरह पहनते कहीं ब्याह शादी में, वैसे तो हमारे में साड़ी पहनते नहीं, सूट ही चलते हैं सर। मतलब यूं शर्म आती थी सर साड़ी पहनने में, मतलब बड़ा गंदा फील होता था, इतना वेट हो गया था। हम्म, और अब 2 3 दिन पहले शादी थी, तो मैंने साड़ी, वही साड़ी मैंने मामा के लड़के की शादी में पहनी थी, तो हम्म, वो, मतलब इतना टाइट ब्लाउज था, और हम्म, अब वो ब्लाउज मुझे बिल्कुल लूज था सर, वाह वाह वाह। ये देखो। वाह जी वाह। तो वही बात है सर, बस मजा आ गया 32 बार से, तो मतलब मैं ये कह रही हूँ सर, मेरा जीवन बदल दिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी। अब हाँ जी। आपको क्या ऐसा लगता है कि जीवन में कभी ये छोड़ना चाहिए हमें 32 बार? नहीं सर, हम्म, मुझे एक बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक बहुत बड़ी संख्या में ये भी कमेंट आता है, लोग कहते हैं कि जब 32 बार छोड़ देंगे तो क्या वजन बढ़ जाएगा? तो मैं उनसे पूछता हूँ, छोड़ना क्यों पड़ेगा? कोई कारण बता दो मुझे कि इस वजह से छोड़ना पड़ेगा।
तो मुझे वो कारण ही नहीं समझ में आता कि क्यों छोड़ना ही क्यों है, ऐसा नहीं, कुछ। छोड़ना भी नहीं है सर, और एक टाइम के बाद हमारी आदत हो जाती है। अब जैसे देखो, पहले हमारी आदत थी जल्दी जल्दी खाना खाने की। अब हम्म, जैसे हम 32 बार कर रहे हैं, तो अब जल्दी खाना हमसे खाया ही नहीं जाता सर। जी 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 जी। अब तो एक बात बताऊं सर, जैसे शादी में भी जाते हैं ना, तो मैं आराम से साइड में टेबल पे जाके बैठ जाती हूँ, वहां धीरे धीरे खाती हूँ, क्योंकि मेरे से जल्दी खाया ही नहीं जाता सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपने कुछ ऐसा भी महसूस किया कि मैडम जब से धीरे चबा के खाना शुरू किया, आपका फोकस बढ़ गया हो या मन थोड़ा शांत रहने लगा हो पहले के मुकाबले, क्या ऐसा भी कुछ हुआ है? हाँ जी सर, पहले सर जैसे कि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी बच्चों पे, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी। हम्म। और अब जब जब से मैंने 32 बार किया है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। अब बच्चे शिकायत तो नहीं करते कि मम्मी आप बहुत गुस्सा करते हो? नहीं, अब नहीं करते सर, पहले करते थे। बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, मैं बच्चों से निवेदन करूंगा, अगर मम्मा झूठ बोल रहे हैं तो नीचे कमेंट करके बताना कि मम्मी अभी तो गुस्सा हाँ कर जी सर, बिल्कुल। रहे हैं। बिल्कुल सर। ये बहुत। देखो सर, बच्चों पे गुस्सा तो देखो करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े हो रखे हैं वो। देखो, छोटे बच्चे हो तो उसको हम प्यार से भी समझा सकते हैं, वैसे भी मान जाएगा छोटा बच्चा। अब मेरा जो छोटा बेटा है, उसने अभी हम्म, +2 कर ली सर, अभी उसका रिजल्ट आएगा। हम्म, बड़ा बेटा है वो 22 साल का है सर मेरा। हम्म। तो वही बात है सर, देखो गुस्सा भी करना पड़ता है इतने बड़े बच्चों पे। मैडम मैं आपको लेकिन जो पहले एक चिड़चिड़ापन था सर, वो नहीं है। मैं आपको अभी देख रहा हूँ ना सामने से, तो मुझे कहीं हाँ से जी सर। महसूस नहीं हो रहा कि आपका बेटा 22 साल का है, क्योंकि आप देखने में ऐसा लग रहा है जैसे आपकी उम्र 30-32 साल से ज्यादा नहीं है। आपकी इससे ज्यादा ही होगी, क्योंकि बच्चा अगर 22 साल का है तो इससे ज्यादा ही हाँ होगी। जी सर, देखने में बिल्कुल सर। 32 साल दिखाई दे रहे हो आप। तो ये एक वाकई में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका जो आपने करके दिखाया है। तो जी सर, मुझे खुद यकीन नहीं था सर। और अगर मेरी छोटी बहन नहीं करती सर, वो मुझे नहीं बताती, तो शायद मुझे पता भी नहीं लगता सर। सही कह रहे हो। नहीं, आप उनका हाँ धन्यवाद, क्या नाम बताया आपने उनका? जी, पूजा नाम है सर उनका। तो पूजा जी का हम भी धन्यवाद करना चाहेंगे, और मैं निवेदन करूंगा हमारे सारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, आप भी किसी की लाइफ की पूजा बनो। कैसे बनो? बिल्कुल उनको वीडियो फॉरवर्ड करो, जिसका भी वजन बढ़ा दिखाई देना, क्योंकि सारी जिंदगी दुआओं के पात्र बन जाओगे। दुनिया में बिल्कुल दौलत से अरबों खरबों गुना बड़ा जो है ना, वो है किसी की दुआएं पाना। पैसा तो कोई भी बिल्कुल सर। कमा लेगा, दुआएं कमाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज कितना भी हो, जब आपको आपकी जो कमर का दर्द गायब हो गया मैडम, तो कहीं ना कहीं जब आप आराम से जी रहे हैं तो दुआएं उन तक पहुंचती होंगी, आपकी बहन तक पहुंच। बिल्कुल सर। तो उन्होंने आपको 2-3 बार कहा कि ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो, और हाँ जी सर। धीरे चबा के खाओ। और सर उसने यहाँ तक के देखो सर, मतलब वो जो पहली ग्रीन टी थी ना मेरे लिए सर, वही लेके आई मेरे लिए। गुड गुड। जो वो मंगवाती थी वो मेरे लिए लेके आई कि खाना खाने के 1 घंटे बाद ये पीनी है तेरे को। मतलब स्टार्टिंग ही उसने कराई सर मेरे। वेरी ये गुड। देखो। और आपने एक्सरसाइज कोई नहीं की इस दौरान? नहीं सर, ना मैंने वॉकिंग की, ना मैंने एक्सरसाइज की सर, मैंने कुछ नहीं किया। बस घर में मेरा क्या रूटीन था उस टाइम पे सर, जब मैं वेट कम कर रही थी, मतलब खाना खाना होता था और सो जाती थी मैं, घर का काम करके, बस ये था। लेकिन ये था सर, जैसे काम करने का भी मन करता था, जैसे कि भाई मेरा घर पे सिलाई का काम रहता था सर। पहले यूं आलकस रहता कि चल बाद में सिल दूंगी, चल बाद में, मतलब एक्टिव हो गई थी सर मैं बहुत ज्यादा, हाँ। जैसे अभी जैसे वेट कम हुआ था। अभी भी आपको महसूस हो रहा है कि दिन में नींद वगैरह नहीं आती? नहीं सर, नींद बिल्कुल नहीं आती। गुड गुड गुड। बहुत बढ़िया ज्योति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और मुझे उम्मीद है कि जो आपके आसपास के एरिया की महिलाएं हैं, अगर वो आपके हाँ जी। एरिया को पहचान गई होंगी जो आपने बताया है, तो कोई ना कोई महिला आपसे मिलने भी जरूर आएंगी। क्योंकि मैंने अक्सर ऐसा बिल्कुल सर। देखा कि इंटरव्यू में हम किसी का बताते हैं ना, और किसी को पता चल जाए कि वो फला जगह पे है, तो लोग ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं। तो जब वो आप बिल्कुल सर। तक अगर कोई महिला पहुंच गई, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप उनको गाइड भी करिएगा, जैसे आपने किया जो कुछ। सर जैसे कि मैं डेली लाइव आती हूँ,
सूट दिखाती हूँ मैं लाइव में, डेली मैं लाइव आती हूँ शाम को। हम्म, हमारी लाइव में सर तकरीबन 32 बार का ही चर्चा रहता है सूट दिखाते टाइम। तो मुझे जैसे जो पहले से जानती हैं सर, जो पहले से देखती थी, वो कहते भाई आपने इतना वेट कैसे कम किया, कि भाई मैंने 32 बार से किया, आप ये करो ऐसे करो वैसे करो। और मैं तो पर्सनली उनको ये बोलती हूँ, भाई अगर आपको लाइव में समझ नहीं आ रहा तो आप पर्सनली मेरे पास व्हाट्सएप पे कमेंट करो, मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगी पूरी डिटेल। और काफी लेडीज सर कर रही हैं इस टाइम तो। जी 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 जी। ये है सर। बहुत ही बढ़िया मैडम, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और हम भगवान से कामना करेंगे आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, भगवान आपको कारोबार में तरक्की दे, तो आपकी ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचे, ताकि हर किसी को फायदा, बिल्कुल। जिनको भी फायदा हो वो और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक भी इस बात को जरूर पहुंचाएं। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को क्या फायदा हुआ। आपके कोई सवाल हैं तो वो नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद ज्योति जी जी हमसे जुड़ने के लिए, भविष्य में फिर किसी दिन जुड़ेंगे। थैंक यू जी। जी सर। सुना आप लोगों ने ज्योति जी को। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के जीवन में बहुत ही इंस्पिरेशनल वीडियो होगी वज़न घटाने के लिए। जो लोग आज पहली बार आए हैं ना, मेरी बस कोई भी 5 वीडियो उठा के देख लो। अगर आपका वज़न कम ना हो तो मुझे पकड़ लेना आके, हर किसी का वज़न कम होगा। बस 5 वीडियो सीरियसली ईमानदारी के साथ देखो, देखो क्या चमत्कार होते हैं आपके जीवन में। और जो लोग हमारा वो शिविर अटेंड करना चाहते हैं, वो कौन कौन ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम वो शिविर अटेंड कर सकते हैं, नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। और वज़न घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी 32 बार वाली ग्रीन टी हमारी वेबसाइट है 32bar.com। मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह से मिलेगी। वीडियो के नीचे लिंक भी मिलेगा। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।